हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वैकेंसी लेके आया हूं जिस वैकेंसी के बारे में शायद ही आपको पता होगा और आपको ये भी शायद ही पता होगा कि इस विभाग में, इस डिपार्टमेंट में, इस बोर्ड में भी वैकेंसियां निकलती हैं क्या। देखिए दोस्तों, आपको कुछ चुनिंदा वेबसाइटों के बारे में पता है और जिनके माध्यम से आप लोग जो अपनी जो वैकेंसी होती है, गवर्नमेंट वैकेंसी, उनके बारे में सर्च करते रहते हैं। यदि उन वेबसाइट के ऊपर इनका लिंक दे रखा होता तो आप लोग अप्लाई कर देते हैं। यदि उन वेबसाइट के ऊपर उनका एडवर्टाइजमेंट या फिर लिंक नहीं दे रखा है होता है तो आप लोग अप्लाई नहीं करते। जबकि साथियों, रियलिटी यह है कि उन वेबसाइट्स के अलावा, यानी कि जो चुनिंदा वेबसाइट हैं, उनके अलावा साथियों राजस्थान के अंतर्गत, अपने इंडिया के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत निकलती हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होता है। देखिए साथियों, मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों के लिए ऐसे डिपार्टमेंट के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं उन सभी वैकेंसी के बारे में अपडेट प्रोवाइड करवा दी जाए, फॉर्म का लिंक दिया जाए, फॉर्म कैसे भरते हैं, नोटिफिकेशन आपको दिखाया जाए और साथ में दोस्तों जो कैंडिडेट वैकेंसी के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वो इसमें अप्लाई कर दें और जॉब लग जाए। इसके लिए साथियों आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि दोस्तों आपको इस प्रकार के डिपार्टमेंट के बारे में और ऐसी वैकेंसियों के बारे में टाइम टू टाइम जानकारी मिलती रहे, ठीक है ना। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ही वैकेंसी लेके आया हूं। साथियों, आज की जो वैकेंसी है वो राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई भर्ती 2023 के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। यानी कि जो आज की वैकेंसी दोस्तों वो राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के माध्यम से निकाली गई है, जिसका दोस्तों इंग्लिश में नाम होता है NBE, यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। यहाँ पर ई एक्स्ट्रा लग गया तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए साथियों, इस वैकेंसी के अंतर्गत जो अपडेट आया है या फिर जो डिटेल दे रखी है, कितना पद है इसमें, कितने वेतन है, क्या योग्यता इसमें मांगी गई है, वो संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। इसके लिए साथियों आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना होगा और एक एक स्टेप को अच्छी तरीके से समझना होगा। देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो वैकेंसी है वो ग्रुप सी की वैकेंसी है, ठीक है ना। इसका दोस्तों इसमें अगर योग्यता की बात करें तो दोस्तों 12th पास वाले जो अभ्यर्थी जिन्होंने 12वीं पास कर रखा है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों वेतन की यदि हम बात करें तो वेतन आपका 35,000 से लेकर 56,000 रुपए तक इसमें दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी निकाली गई ना एकदम अच्छी वैकेंसी है, यानी कि जूनियर असिस्टेंट की इसमें वैकेंसी निकाली गई है, जिसको साथियों हम LDC भी कह सकते हैं। इसके अलावा साथियों इसमें MTS की भी वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन दोस्तों जो MTS की वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट है उन्होंने अभी उनके फॉर्म अप्लाई करने के लिए नहीं बोला है। जो MTS की वैकेंसी इसमें निकाली गई है उनमें साथियों केवल 10वीं पास मांगा गया है, ठीक है ना। अब दोस्तों उनमें फॉर्म कब से स्टार्ट किए जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। इसके अलावा साथियों जो आप लोग के 12th पास ही जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है, स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी निकाली गई है, इनमें साथियों आप लोगों के फॉर्म जो डेट रहने वाली है वो 9/11/2023 तक रहने वाली है। और इसके बगल में साथियों मैंने आपको ये लिखा हुआ ना SC ST OBC 3 साल, दोस्तों ये आप लोग के एज क्राइटेरिया की वजह से लिखा गया था, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक की वजह से थोड़ा सा ऊपर हो गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके बगल में लिखना था मेरे को ये, लेकिन यहाँ पर टाइप हो गया इसके साथ में, ठीक है। तो आप इसको समझ जाना, यानी कि जो इसका एज क्राइटेरिया रखा गया है वो 18 से 27 साल रखा गया है। और जो SC ST और OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनको एज पर 3 साल का छूट दिया जाएगा, और अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट है PWD वगैरह के और जो गवर्नमेंट सर्वेंट कैंडिडेट है उनको 10 साल का छूट दिया जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आप लोग के पदों के विवरण की। तो दोस्तों पदों का विवरण आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, जूनियर असिस्टेंट के पद निकाले गए हैं और स्टेनोग्राफर के पद निकाले गए हैं। अब दोस्तों आप लोग ये कहोगे कि सर इसमें तो टाइपिंग मांगी जाएगी, तो देखिए साथियों जूनियर असिस्टेंट में आपसे कोई टाइपिंग नहीं मांगी जा रही है, स्टेनोग्राफर में थोड़ी सी आपसे टाइपिंग मांगी जा सकती है और साथियों उसकी भी आप लोग जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों बात करते हैं आप लोग के अगले बिंदु पे। आप लोग का अगला बिंदु की इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है। इसमें अप्लाई साथियों मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों ही कर सकते हैं। बहुत सारे जो हमारे फीमेल कैंडिडेट होती है वो हमें बार बार कमेंट करती हैं, वो ये कहते हैं सर हमें ये बताइए इसमें फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं या फिर नहीं कर सकती हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब कभी भी मैं आपको वैकेंसी के संबंध में अपडेट देता हूं तो दोस्तों यदि इसमें मेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन अप्लाई होगा तो दोस्तों मैं इसमें आपको ऑलरेडी लिख दूंगा कि इसमें मेल कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। यदि साथियों मैंने आपको मेल या फीमेल नहीं लिखा है तो इसका मतलब आप लोग समझ जाना कि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप लोग एक कमेंट मत किया करो, क्यों खामखम अपना टाइम वेस्ट करते हो, आप लोग समझ जाया करो, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की चयन प्रक्रिया की। तो साथियों चयन प्रक्रिया इसमें क्या रहने वाली है वो देख लीजिए। चयन प्रक्रिया साथियों बड़ी आसान चयन प्रक्रिया है, ठीक है ना। आप लोग थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आप लोग इसमें सिलेक्शन ले लोगे। देखिए साथियों एक तो इसमें रिटन एग्जाम होने वाला है और एक इसमें कंप्यूटर टेस्ट होने वाला है। कंप्यूटर टेस्ट के बारे में ये कहना चाहूंगा, जो कंप्यूटर की नॉलेज होती है ना, ऊपर की जो नॉलेज होती है कंप्यूटर की, तो उसके इसमें स्किल टेस्ट होगा। और साथियों इसके अलावा आप लोग का इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा, यानी कि जिसको हम स्किल टेस्ट कह सकते हैं वो भी होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारे जूनियर असिस्टेंट के कैंडिडेट है उनके लिए तो साथियों इसमें सेकंड फेज में कंप्यूटर का टेस्ट होगा। कंप्यूटर
का टेस्ट साथियों ऊपर से होता है, मैं आपको पहले बता देता हूं, यानी कि कंप्यूटर के नॉलेज के बारे में आप लोगों से पूछते हैं। और साथियों जो हमारे स्टेनोग्राफर के जो कैंडिडेट है उसमें साथियों स्किल टेस्ट होगा, उनका साथियों स्किल टेस्ट में टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा साथियों आप लोग का एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप लोग को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है ना। अब इसका सिलेबस भी देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको इसमें यदि एग्जाम क्वालिफाई करना तो सिलेबस के बारे में भी तो पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है और इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है, कितने क्वेश्चन आने वाले, कौन कौन सी सब्जेक्ट है, पूरा डिटेल देख लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों जो स्टेज फर्स्ट रहने वाला है उसके अकॉर्डिंग अगर हम सिलेबस की बात करें तो दोस्तों 200 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, 200 अंक के होंगे, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, इस बात को भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। 200 क्वेश्चन के अंतर्गत साथियों आप अपनी सब्जेक्ट देख लीजिए। रीजनिंग के दोस्तों यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन और इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए साथियों 12th पास वैकेंसी निकाली गई है, इस बात को भी समझ लीजिएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग से ज्यादा डीपली मैटर नहीं पूछा जाएगा, ऊपर से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि यदि आप लोग अच्छी तरीके से मेहनत कर जाते हो एक स्टेट जी के साथ तो दोस्तों आप लोग इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। अब बात करते हैं साथियों आप लोग के अन्य पॉइंट की। अन्य पॉइंट दोस्तों आप लोग का स्टेज सेकंड, यानी कि जब आपका स्टेज सेकंड होगा तो दोस्तों स्टेज सेकंड के लिए आपका 5 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 5 गुना अभ्यर्थी जो वैकेंसी है उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग 5 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। उसमें साथियों जूनियर असिस्टेंट के लिए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का एग्जाम होगा, जो कि दोस्तों 100 अंक का होगा, 75 मिनट आप लोगों को इसमें दिए जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों स्टेनोग्राफर वाले जो अभ्यर्थी उनके लिए दोस्तों स्किल टेस्ट होगा, जो कि साथियों टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों फॉर्म फीस की। फॉर्म फीस भी देख लीजिए, बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म फीस के बारे में जानना चाहते हैं। तो देखिए साथियों इसकी फॉर्म फीस के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जो SC ST और PWD कैटेगरी के कैंडिडेट है या फिर जो ऑल फीमेल कैंडिडेट है, वो किसी भी कैटेगरी की कैंडिडेट हो उसके लिए 0 रुपए फीस रखी गई है। और जो हमारे अन्य कैंडिडेट है यानी कि अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट है, इन कैटेगरी के अलावा साथियों उनके लिए 1500 रुपए फीस रखी गई है। अब आप लोग ये कहोगे सर ये तो बता दीजिए इसका अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए साथियों अप्लाई का लिंक भी मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर लेना। इसके अलावा साथियों अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की। जैसा कि साथियों आप सभी विद्यार्थियों को पता है, जब कभी मैं वीडियो बनाता हूं तो बिना नोटिफिकेशन के कभी भी कोई भी वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि साथियों मैं नहीं चाहता कि हमारे अभ्यर्थियों को कम टाइम वेस्ट कर दिया जाए और साथियों पोस्ट निकले नहीं और अपने ही मन से पोस्टों को क्रिएट करके अभ्यर्थियों को बेवकूफ बना दिया जाए, ठीक है ना। मेरा साथियों ऐसा बिल्कुल इंटेंशन नहीं है, मैंने आपको बता दिया। मेरा उद्देश्य मात्र इतना है कि आपको जितने डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज है ना, उनके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट है, आपको पता है 3-4 वेबसाइट के माध्यम से आपको 10-5 डिपार्टमेंट के बारे में पता होगा, लेकिन साथियों इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट है वो सारे के सारे डिपार्टमेंट की जानकारी मैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। उन डिपार्टमेंट में कौन कौन से पदों पर वैकेंसी निकाली गई, कितनी वैकेंसी निकाली गई है, उसकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाता रहूंगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आप लोग के नोटिफिकेशन की। तो देखिए दोस्तों जो आप लोग का नोटिफिकेशन था ना दोस्तों, वो नोटिफिकेशन आप लोग का 16 पेज का नोटिफिकेशन था। जैसा कि साथियों मैं आपको हर वीडियो में अपना जो फ्रंट पेज होता है उस फ्रंट पेज को इसमें सबमिट कर देता हूं। इसी प्रकार से साथियों आज मैंने आपको फ्रंट पेज सबमिट कर दिया है। यहाँ पर साथियों आप लोग देख सकते हो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस के माध्यम से वैकेंसी निकाली गई है। देखिए साथियों यहाँ पर आप लोग की डेट वगैरह लिखी हुई है, यहाँ पर डेट का जो है आप लोग एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो डेट लिखी गई है ना साथियों, उन्हें डेटों को एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि आगे बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर साथियों आप लोग की जो ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन फॉर्म की थी वो दोस्तों 30/9/2023 थी, और साथियों आप लोग की जो लास्ट डेट थी सबमिशन फॉर्म की वो साथियों 20/10/2023 थी, ठीक है ना। लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी जो फॉर्म डेट है वो बढ़ा दी गई है, वो साथियों 9/11/2023 कर दी गई है, ठीक है ना। कितनी 9/11/2023 कर दी गई है। इसलिए साथियों आप लोग जाइएगा और लिंक पे क्लिक करिएगा, ठीक है ना। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप लोग दोस्तों अपना फॉर्म फिल कर लेना, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रेटजी रहने वाला। यदि आप लोग इस पीडीएफ को पूरा पढ़ना चाहते तो इस पीडीएफ की लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके आप लोग इस पीडीएफ को पूरा पढ़ लेना, ठीक है ना। मैंने दोस्तों वैसे इसको पूरा पढ़ रखा है और पढ़ने के बाद ही मैंने आपको ये वीडियो बनाया है। जो कुछ भी दोस्तों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी थी देने के लिए वो मैंने आपको पहुंचा दिया, ठीक है ना। हाँ एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, इसमें पदों की संख्या और बता देता हूँ साथियों। पदों की जो इसमें संख्या है दोस्तों वो 48 पद इसमें निकाले गए हैं, जिसमें साथियों लगभग 24 से लेकर के 26 पद आप लोग के जूनियर असिस्टेंट के पद निकाले गए हैं, ठीक है ना। और जो एमटीएस वाले अभ्यर्थी है ना, जो एमटीएस का वेट कर रहे हैं साथियों, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। हालांकि इसने जो अपना मेमोरेंडम होता है दोस्तों, मेमोरेंडम निकाल दिया है, लेकिन साथियों अभी इन्होंने फॉर्म का स्टार्ट डेट और फॉर्म का जो लास्ट डेट होता है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। जैसे साथियों इसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी तो जो हमारे 10वीं पास वाले अभ्यर्थी हैं वो दोस्तों एमटीएस के रिगार्डिंग इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो साथियों ये जानकारी थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचा रही थी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।